जय हिंद दोस्तों, मैं एक नाम सुधा राजेश पटेल, एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 5 जुलाई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। डीए 50%, R3H1 R3H3 अलाउंस 25% बढ़े, डिप्टी लेटर जारी। 18 महीने का एरियर भुगतान 1 जनवरी 2024 से डीए 50% होते ही 8 सीपीसी पर इंतजार बढ़ा। डीओपीटी ने दिया थर्ड एक्सटेंशन। एएपी, जीपीएफ, बीपीएफ, पीपीएफ में ब्याज दर 7.5% में संशोधन। 1 जुलाई से सीएपीएफ को 3 साल फैमिली क्वार्टर पर कोर्ट से बड़ा फैसला। अग्निवीर 25% परमानेंट, तीसरे चरण का टेस्ट शुरू। स्टोर इंचार्ज, पीएसओ, ईएसएम ऑल रैंक्स नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। ऑफिस मेमोरेंडम तैयार हो चुका है। इसमें इनके इनहेंसमेंट ऑफ अलाउंस टर्न लोकेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्यू इंक्रीज डे इन 50% विप 1/1/2024 से जो कि लागू करने के लिए लेटर लिखा गया है। ये इसके अंदर पूरा बताया गया, अंडर सेक्शन जो भी अपना आईडी नंबर दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। इसके अंदर पार्ट 2 भी दिया हुआ है कि इसमें 50% अलाउंस 1/1/2024 से होना चाहिए। और इसके लिए नीचे जो और अलाउंस के बारे में भी दिया गया है, जैसे फर्स्ट में स्पेशल कंपलसरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, स्पेशली कंपलसरी लोकेलिटी प्लेस कवर्ड अंडर अलाउंस सी, ए एंड बी एंड सी। और इसके बाद में थर्ड के लिए भी दे रखा है इसके अंदर ये वेट क्लाइमेट, ट्रिबल एरिया अलाउंस, सुंदरबन अलाउंस करके तीनों अलाउंसों के बारे में दिया गया है कि जो कि 50% डीए 1/1/2024 से लागू होना चाहिए। इसके बारे में लेटर लिखा गया है ये। नेक्स्ट खबर है, 8 पे कमीशन पे पैनल सेट अप स्टिल इन लिम्बू, डीओपीटी गिव्स थर्ड एक्सटेंशन फॉर 8 सीपीसी पोस्ट चेकआउट। व्हाट इज द मीनिंग? इस बताया गया है कि 8 पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी हैज फॉर द थर्ड टाइम एक्सटेंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द अंडर सेक्रेटरी पोस्ट इन the 8 CPC. First, the deadline for submission of application was set for 21 May 2025, which was later extended to 30 June 2025 and the latest being extended till 31 जुलाई 2025 तक के लिए इन्होंने एक्सटेंशन लिया है। इसके बाद में जो है एक लेटर और है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नमेंट्स ऑफ पेंशनर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से द चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट गवर्नमेंट के लिए दिया गया है और ऑल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ के लिए। इसमें भी सीपीसी 4 पोस्ट अंडर सेक्रेटरी एट सिविल सेंटर पे कमीशन के बारे में दिया गया है। डेपुटेशन बेसिस अंडर द सेंट्रल स्टाफ स्कीम अंडर डीओपीटी डी/ओ एक्सपेंडिचर ऑफ रजिस्टर्ड के बारे में दिया गया। 30/6/2025 का इसमें लेटर है। एप्लीकेशन टिल कब तक आप इसके अंदर वो कर सकते हैं, इसकी डेट दे रखी है, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली के लिए। अब नेक्स्ट खबर है, कानपुर न्यूज कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की उठाई है मांग। अयोध्या पैराशूट निर्माणी बाहर प्रदर्शनी फैक्ट्री में जो है महाप्रबंधक 7 सूत्री कोर्ट के बारे में गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ओटी एरियर भुगतान किया जाए, इसके मामले में भी लेटर दिया और प्रदर्शन किया है। आम जानकारी और संकल्प पत्र भी भेजा गया आर्थिक बजट के विभाग के हिसाब से। इसमें सामान्य भविष्य निधि अंशदायी, अखिल भारतीय राज्य रेलवे, सामान्य भविष्य, भारतीय युद्ध कारखाना, भारतीय नौसेना, रक्षा सेवा अधिकारी, सशस्त्र बल सेना अधिकारी आदेश दिए जाता है। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएपीएफ कर्मियों के लिए सामान्य पुल आवास को अधिकतम 3 वर्ष तक सीमित रखने के नियम को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति खंडपीठ द्वारा हमारा मानना है कि सीजीपीआर नियमों के आधार पर 43 नियम 43 को मनमाना या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया है। आवास के प्रति धारण पर 3 साल की सीमा लगाना ना तो मनमाना है और ना ही काल्पनिक जिसमें मनमाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले। यह याचिकाकर्ता भारत तिब्बत पुलिस, सीमा पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीपीएफ के सेवारत अधिकारी और कर्मक थे जिन्होंने जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व और वामपंथी उग्रवाद एलडब्ल्यूएल प्रभावित क्षेत्रों में निर्दिष्ट गैर पारिवारिक स्टेशन पर तैनात किया गया था। सेना ने स्थायी भर्ती के लिए अग्निवीरों का तीसरा मूल्यांकन शुरू कर दिया है। इसके अंदर 2023 में जो भर्ती हुए अग्निवीर उनके लिए 3000 जो ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने भाग लिया उनका चरण मूल्यांकन किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान उन्होंने प्रदर्शन को भी उनके मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा, जहां उन्होंने
सीमा पार मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ भारत की सैन्य प्रतिक्रिया पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मूल्यांकन जो अभी चल रहा है 4 महत्वपूर्ण मूल्यांकनों में से तीसरा है, जिसका सामना प्रत्येक अग्निवीर को अपनी सेवा के दौरान करना पड़ता है। सेना के सूत्रों के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सबसे योग्य और योग्य उम्मीदवार ही स्थायी पद पर प्राप्त कर सके। नेक्स्ट खबर है वैकेंसी की है। नेक्स्ट खबर नीता फिल्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। यह तेलंगाना की भर्ती है। इसमें रेगुलर है, स्टोर अफसर की भर्ती है यह। इसके अंदर टेक्निकली मस्ट भी स्किल होना चाहिए, डिप्लोमा ऑफ आईटीआई और मैकेनिकल परफॉर्म होना चाहिए, गुड फॉर स्किल होना चाहिए, प्रियर स्टोर्स ऑफ ऑफिस एक्सपेंडिचर के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, और गुड कम्युनिकेशन शुड नाउ बी लोकल लैंग्वेज तेलुगु। तेलुगु का नॉलेज उसको होना चाहिए जो भी इसमें उम्मीदवार है। और इसमें लेवल 3 की पेमेंट मिलेगी। और एज लिमिट इसमें 40 से 55 साल के बीच में होना चाहिए। और सैलरी रेंज पर मंथ के हिसाब से 3.6 लाख 4.2 लाख पर एनम के हिसाब से दे रखी है अप्रोक्सीमेटली। और इसकी लास्ट डेट है इसकी 10 जुलाई 2025। तो जो भी कोई आंध्र प्रदेश का निवासी है, जो भी भूतपूर्व सैनिक है आंध्र प्रदेश के, जो कि सिकंदराबाद हैदराबाद के नजदीक के हैं, या और भी कोई नजदीक गांव के या जिले के हैं उनके, वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है और पेमेंट भी बहुत अच्छी है और परमानेंट वैकेंसी है ये, रेगुलर। तो इसमें फॉर्म भरें। बस दोस्तों, मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।